ये ऐसा टेक्निकल है जो कि बहुत ही सस्ता है, इल्लियों पर भी काम करेगा, पतंगों पर भी आपका काम करेगा। नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, जब भी हम टमाटर की फसल लगाते हैं, खासकर गर्मियों के समय पर, तो ये फरवरी और मार्च का जो महीना होता है, इस समय पर हमें लीफ माइनर की समस्या अधिकतर आती है। ये कॉमन बीमारी है, आप समझ लें इसको। अब ये कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं कम खर्चों पर, इस वीडियो पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे। फिर यदि आपकी लीफ माइनर की जो बीमारी है वो ठीक नहीं हो पाती है, तो आपको कैसे लो मॉलिक्यूल से लेकर हाई मॉलिक्यूल आप जो इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी टमाटर की फसल पर लीफ माइनर के कंट्रोल करने के लिए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि यदि आपने लीफ माइनर कंट्रोल नहीं कर पाया तो अभी तो पत्तियों पर है वो, बाद में भविष्य में जब आपके फल लग जाएंगे उस समय पर ये फलों को भी खराब करते हैं, इनसे इनकी जो इल्लियाँ होती हैं वो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस बार हमने भी गर्मियों के समय पर टमाटर की फसल लगाई है 2 एकड़ पर। वैरायटी ये बाहो वैरायटी सिंजेंटा कंपनी की। अब हमने पहली बार लगाया बाहो, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अब हम समझते हैं कि लीफ माइनर को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शुरुआती अवस्था पर आपको, जैसे मान लीजिए लीफ माइनर की शुरुआत होती है, तो उस समय पर क्या होता है हमारा कि जो छोटी फसल होती है तो फ्लावर नहीं होते। जब फ्लावर नहीं होते तो हमें एक डर खत्म हो जाता है हमारे मन में कि यार हमारे फ्लावर ड्रॉप होंगे। तो उस समय पर आप ऐसी दवाओं का स्प्रे कर सकते हैं जो कि सस्ती होती हैं और लीफ माइनर के लिए बहुत ही कारगर होती हैं। जैसा कि एक कॉम्बिनेशन आता है क्लोरोसाइपर का और एक आता है आपका प्रोफेनोसाइपर का। ये दोनों कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो कि कम खर्च है, यानी कि इसकी जो कीमत अगर हम देखें तो लगभग 550 से लेकर 700 रुपये लीटर पर मिल जाता है। और यह लगभग 3 एकड़ के लिए 1 लीटर दवा जो हमारी पर्याप्त हो जाती है। तो इस पर दूसरे समय पर अगर हम देखें फ्लावरिंग के समय पर, तो हमें ये दिक्कत रहती है, ये डर रहता है हमारे फ्लावर ड्रॉपिंग हो जाती है इस पर। लेकिन अभी जैसे इस समय पर अगर हम देखें तो फ्लावर हमारे बहुत ही कम है या फिर नहीं है, उस समय पर आप जो क्लोरोसाइपर या प्रोफेनोसाइपर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे ये 2 टेक्निकल बहुत ही सस्ते टेक्निकल हैं। इसके बाद हम बात करें और दूसरे टेक्निकल की, तो हम इसके साथ में इमामेक्टिन बेंजोएट की जो मात्रा है, आप जो 5% वाला आता है उसकी मात्रा जो है 15 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से आप ले सकते हैं 20 लीटर की टंकी के लिए। यानी कि 1 एकड़ की बात करें हम तो लगभग आपका 150 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट लगता है। वो भी बहुत ही सस्ता टेक्निकल है। जो क्लोरोसाइपर की बात की थी हमने, वो भी आपको बता दिया। तो उसका डोज है वो 300 ml प्रति एकड़ का, यानी कि 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इमामेक्टिन बेंजोएट के साथ में हमें एक ऐसा इंसेक्टिसाइड लेना होगा जो कि उड़ने वाले पतंगों पर काम करे, क्योंकि इमामेक्टिन बेंजोएट जो है वो इल्लियों पर काम करता है, जो लार्वा होता है उस पर काम करता है। जो मेन इसका पतंगा होता है उसको मारने के लिए हमें ऐसे इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि आपके रस चूसक कीटों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि थाइमाथाक्सम है, एसिटामिप्रोपिड है, इमिडाक्लोपिड है या फिर मार्शल है। इनका हमें इस्तेमाल करना होता है। एक और आता है कैल्डान आपका, जिसमें कि कार्टा हाइड्रोक्लोराइड होता है। इन 3-4 टेक्निकल में से कोई भी आप टेक्निकल ले लें और उनका स्प्रे आप अपनी टमाटर की फसल में इमामेक्टिन बेंजोएट के साथ में आप कर सकते हैं। ये ऐसा टेक्निकल है जो कि बहुत ही सस्ता है, इल्लियों पर भी काम करेगा, पतंगों पर भी आपका काम करेगा। ये दोनों टेक्निकल आपको जो मैंने बताया 3, ठीक है, ये 3 टेक्निकल जो आपको मैंने बताए हैं, 3 कॉम्बिनेशन जो आपको जो बताए हैं वो बहुत ही सस्ते हैं। लगभग इनका खर्चा जो मान के चल सकते हैं, लगभग 500 रुपये एकड़ का खर्चा है इनका, इससे ज़्यादा का खर्चा इसमें नहीं है। इसके बाद एक चरण और बढ़ते हैं। तो एक चरण और बढ़ने पर अगर हम देखें तो हम इसके लिए सूमो प्रिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूमो प्रिंट में ऐसे टेक्निकल होता है एक जो कि उड़ने वाले पतंगों पर काम करता है, और दूसरा टेक्निकल वो होता है जो कि आपका लार्वा पर काम करता है, इल्लियों पर काम करता है। तो सूमो प्रिंट का भी आप इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी कंट्रोल नहीं होता है तो फिर आपको एक ड्रिंचिंग लेनी होगी। ड्रिंचिंग में आप जो है वॉल्यूम फ्लेक्सी को ले सकते हैं 100 ml प्रति लीटर के हिसाब से एक। दूसरा आपको स्प्रे भी लेना होगा। स्प्रे में आप अगर हाई टेक्निकल की बात करें तो हाई टेक्निकल में आप तो चाहें तो इसमें डेलीगेट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहें तो कोराजन का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कोराजन भी बहुत ही बढ़िया दवा है इसके लिए, लेकिन कोराजन के साथ में भी आपको उड़ने वाले पतंगों के लिए, जैसे कि थाइमाथाक्सम है, इमिडाक्लोपिड है, कार्टा हाइड्रोक्लोराइड है, इनका इस्तेमाल आपको करना ही पड़ेगा, तब जाकर आपका वो कंट्रोल हो पाता है। ऐसे ही डेलीगेट की बात करें, डेलीगेट में भी आप एक इंसेक्टिसाइड ऐसा लेना होगा जो कि उड़ने वाले पतंगों पर काम करता हो, जैसे कि थाइमाथाक्सम, इमिडाक्लोपिड है, कार्टा हाइड्रोक्लोराइड है या एसिटामिप्रोपिड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 3-4 टेक्निकल हैं। यदि आप इनका बारी बारी से इस्तेमाल करते हैं समय समय पर, तो आप देखेंगे आपकी फसल पर लीफ माइनर की समस्या नहीं आती है। अगर हम डोज की बात करें तो सूमो प्रिंट की जो मात्रा है वो 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा, यानी कि 1 लीटर पानी पर आपको 2 ml इस्तेमाल करना होगा। वहीं हम कार्टा हाइड्रोक्लोराइड की बात करते हैं तो 200 ग्राम प्रति आपका 1 एकड़ के लिए होता है, यानी कि 1 ग्राम प्रति लीटर के लिए।
इसके बाद एसीटा की बात करें तो 100 ग्राम प्रति एकड़ की इसका डोज है। 150 ml प्रति एकड़ का डोज है आपका इमिडाक्लोप्रिड का। थायोमेथाक्सम की बात करें तो 15 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से, यानी कि 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डेलीगेट की बात करें तो डेलीगेट का जो डोज है वो आपका 160 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। कोरेजन की बात करें तो कोरेजन आपको 60 से लेकर 90 ml तक आपको इस्तेमाल करना चाहिए प्रति एकड़ के हिसाब से, तब जाकर आपको कहीं बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। तो इस तरीके से पूरी रणनीति के साथ में आपको पहला इंसेक्टिसाइड ऐसा लेना है जो कि उड़ने वाले पतंगों पर काम करे। दूसरा इंसेक्टिसाइड ऐसा लेना है जो कि आपके इल्लियों पर, और जो पत्तियों के अंदर जो पीलापन आपको दिखाई देता है, जो सांप के आपको आंखें दिखाई देती है, उसके अगर लास्ट में देखेंगे आपको तो एक पीला सा आपको एक कीटक दिखाई देता है। हालांकि वो कीटक जैसा आपको ऊपर से दिखाई नहीं देगा, ऐसा लगेगा कि कुछ पीला सा है, लेकिन वही लीफ माइनर है वो आगे बढ़ते जाता है और पीछे पीछे जैसे जैसे पत्तियों को खाते जाता है सुरंगनुमा, वैसे वैसे सफ़ेदपन उस पर आते जाता है। तो दोनों चीज़ों को आपको कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। इसकी लाइफ साइकिल को आपको समझना पड़ेगा। लाइफ साइकिल यदि आपने समझ ली तो आप यकीन मानिए आप लीफ माइनर को बड़े आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे, और यदि आपने लाइफ साइकिल नहीं समझा तो आपको इसे कंट्रोल करने में काफ़ी समस्या होती है। किसान भाई ये समझ नहीं पाते हैं कि यार ये उड़ने वाला पतंग है, या फिर जो हमें पीलापन दिख रहा है वो है, या फिर जो इल्लियाँ जो फल में हमारी डैमेज करती हैं फल को वो है, हमें मारना कैसे है। तो 3 चीज़ें तो हमें दिख जाती हैं। पहला कौन सा, आपका पत्तियों के अंदर जो होता है पीलापन वो दिख जाता है, आपको इल्लियाँ दिख जाती हैं, उसके हमें जो लार्वा होते हैं वो भी दिख जाते हैं, लेकिन जो उड़ने वाले पतंगे होते हैं वो हमारे कब्जे में नहीं आते हैं, हमारी नज़र पर नहीं आते हैं। उन्हीं के लिए हमें फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करना ही होता है। यदि आप फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं लगभग 15 से 20 प्रति एकड़ के हिसाब से, तो फिर आप उन पतंगों को आसानी से ट्रैप कर पाएंगे। ट्रैप करने का मतलब है पकड़ना, चिपकना। उसमें एक पीलापन होता है और एक लू होती है उसके अंदर जो कि एक महक छोड़ती है, और उस महक के कारण जो पतंगे वहाँ पर आते हैं और चिपक जाते हैं, यही एक है। दूसरा, आप चाहे तो इसलिए प्रकाश ट्रैप यानी कि लाइट ट्रैप का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लाइट ट्रैप में रात के समय पर हम एक बल्ब लगाते हैं और नीचे ऑयल और तेल या पानी ऐसा मिक्सचर बना के और उसमें हल्का सा कीटनाशक डाल देते हैं, तो जो पतंगे आते हैं वो लाइट के कारण आते हैं उससे देखकर और वहाँ पर गिर के मर जाते हैं। वो इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में आपको बताया कि लीफ माइनर को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सस्ते से लेकर जो महंगे टेक्निकल हैं वो हमने आपको बताए हैं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपने कौन सी वैरायटी लगाई टमाटर की, आप कमेंट बॉक्स पर अपने राज्य के नाम के साथ जरूर लिखें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।